हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है अपना इस वीडियो का, वो रहेगा पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। और पर्सनल डेवलपमेंट हर इंसान में होनी भी चाहिए और हर इंसान को पता भी होना चाहिए कि पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर होता क्या है। ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में जब भी अपन बात आती है तो एक चीज आती है कि अपने आप को सुधारना। ठीक है, अपने आप को बनाना। ठीक है। अब वही चीज है कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनको पता नहीं होता अपना अपन अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवाएं, अपन अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करें। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर यही चीज आती है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करना। ठीक है। आप अपने आप को इम्प्रूव करो, आपको लोग फॉलो करेंगे, आपके लोग सुनेंगे और आपको इज्जत देंगे। ठीक है। पहली चीज आती है पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर, वो क्या आती है? कॉन्फिडेंस। अपने आप के अंदर आप एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पास में कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ, कुछ बता सकता हूँ, मेरे पास में नॉलेज है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, है ना। अब वही चीज है कि मैं एकदम धीरे धीरे बात करूंगा, ठीक है, या फिर मैं बता नहीं पा रहा, मेरे को डर हो रहा है, तो वो क्या कॉन्फिडेंस हुआ? वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो आपने क्या करना है, अगर पर्सनल डेवलपमेंट आपके अगर खुद को इम्प्रूव करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा? कॉन्फिडेंस आपका हाई बनाना पड़ेगा। और उसके लिए आपने ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस किस चीज की? जैसे मान लो आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, ठीक है, आप कॉलिंग करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ठीक है। आप कहीं पे बाहर जाते हो, आपकी कोई ऑफलाइन आप ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप बाहर कोई भी काम कर रहे हो तो आपके पास में पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अपने को किस टाइम पे कौन सी सिचुएशन के अंदर कैसे रिएक्ट करना होता है। ठीक है। कॉन्फिडेंस आपको मैंने बता ही दिया कि आपको एक बिना डरे बेझिझक आपने मतलब बोलना। ठीक है। और आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप मतलब उसको कॉन्फिडेंस के साथ में उसको बता सको। जिस चीज के बारे में नहीं पता उसके बारे में झूठ भी मत बोलो। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते टाइम पे अपने को पता होना चाहिए कि क्या सिचुएशन है, किसके अंदर किस तरीके से रिएक्ट करना है। ठीक है। और अपन कैसे उस इंसान से बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर क्या होता है कि सामने वाले पर्सन से अगर अपन बात कर रहे हैं तो अपने को बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन अपने ऊपर विश्वास करे और वो हर चीज बताने में मतलब कंफर्टेबल हो। सामने वाले पर्सन को आप अपने साथ में कंफर्टेबल कर लो, वहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी है। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ऐसी चीज है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपके पास में टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। रीजन ये है कि मान लो आप जॉब करते हो, ठीक है, जॉब का 9 to 6 या फिर 9 to 5 एंड से 6 7 जो भी टाइमिंग रहता है वो टाइमिंग होता है। उसके साथ में आप मान लो कुछ अलग करना चाहते हो, आप पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हो एक्स्ट्रा मनी के लिए, तो उसका टाइमिंग आपके पास में होना चाहिए कि अपन कौन से टाइम को किस वे में यूज कर रहे हैं। ठीक है। हर टाइम को आप मतलब यूज करो, कहीं मतलब गंवाने में मत गवाओ। ठीक है। आज के टाइम पे काफी लोगों को ये नहीं पता कि अपन टाइम कहाँ पे गवा रहे हैं, क्या चीज है, क्या कर रहे हैं अपन, उनको नहीं पता होता। शाम को सोते टाइम पे वो क्या चीज सोचते हैं कि आज मैंने कुछ किया, पर ये नहीं पता कि उन्होंने क्या किया। ठीक है। अपने आप को एनालिसिस करो, पूरे दिन का आप अपना टाइम टेबल देखो कि आप कौन से टाइम पे क्या करते हो और उस टाइम को आप फिक्स रखो। फिक्स मतलब काम के अंदर ये नहीं कि ये काम अपने को इस टाइमिंग के बीच में ही करना है, बस काम करो। काम एक काम कंप्लीट करके दूसरा काम करो। ठीक है। काम अच्छे से करो, आप कोई इश्यू नहीं है, पर आप अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ में अपने काम को करो। जो भी आपकी फैमिली वर्क हो गए, फैमिली को टाइम देना, या फिर आप वर्क को कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, जो भी आपका काम है उसको टाइम के साथ में आप काम करो ताकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बिगड़ ना जाए। ठीक है। अच्छे से काम करो। नेक्स्ट आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग या फिर विजन। आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका एक लाइफ का गोल होना चाहिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि करना क्या है, मेरे को अपनी लाइफ के अंदर करना क्या है, मेरा मेन विजन क्या है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा ना, जैसे मान लो आप अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स को देखो या फिर किसी को एक्टर को देखो, उनका टारगेट क्या होता है? मेरे को एक बेस्ट इंसान बनना है, मेरे को बेस्ट क्रिकेटर बनना है, बेस्ट एक्टर बनना है। ठीक है। या फिर जो इंसान मतलब आज के टाइम पे आपके एरिया के अंदर कोई बिजनेसमैन है तो आप उसका एक टारगेट देखना,
वो एक हर साल के अंदर अपना एक टारगेट लेता है, हर महीने एक टारगेट लेता है कि मेरे को ये टारगेट कंप्लीट करना है, इस महीने के अंदर मेरे को ये काम कंप्लीट करके देना है। ठीक है, स्कूल में आप देखते हो, स्कूल में अपने को एक टारगेट मिलता था 100 नंबर बनाने। ठीक है, पर सभी नहीं बना पाते थे, पर जिसका मतलब मेन जो रीजन था कि मेरा गोल यही है कि 100 नंबर मेरा आने चाहिए, उसने तो कभी बनाए होंगे ना, जिसने गोल लिया। और जिनके गोल 50 नंबर तक थे उनके 50 नंबर आए। ठीक है, गोल एक मायने रखता है कि आप उस गोल को किस वे के अंदर लेके जा रहे हो, मतलब आप कम ले रहे हो, ज्यादा ले रहे हो, पर ये भी नहीं कि आप मतलब स्टार्टिंग से ही आप बहुत ज्यादा, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स आपने पूरे करने हैं गोल्स के अंदर। ठीक है, छोटे छोटे गोल्स बनाओ, जैसे मान लो आपने 7 दिन का गोल बना लिया कि मेरे को ये 7 दिन के अंदर ये चीज करनी है। आप महीने का गोल बना लिया, डे का आप गोल बनाते ही हो। ठीक है, फिर ईयर का गोल बनाओ, फिर 3 साल का गोल बनाओ, 2 साल का गोल बनाओ। ठीक है, इस तरीके से आप ना अपने लाइफ का एक टारगेट लेके चलो कि आने वाले 10 साल तक मेरे पास में क्या चीज होनी चाहिए, क्या है मेरे पास में अभी, और कैसे क्या चीज मेरे को चेंज करनी है। ठीक है, इसको बोलते हैं गोल सेटिंग। गोल सेटिंग आपके पास में होना बहुत जरूरी है, आप चाहे कुछ भी करो। ठीक है, आपके पास में अगर गोल है, जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि आ, अपना कोई भी टारगेट है, जैसे आप अभी काम करो, कुछ भी करो, आपके पास में एक टारगेट होना चाहिए कि मेरा मतलब 5 लाख 10 लाख का मेरे को ना कुछ सेल्फ से मतलब कुछ ऐसी चीज है कि जो खरीदनी है। ठीक है, उसका टारगेट बनाओ, उसकी सेविंग करो, उसके सेविंग के साथ में आप उसका देखो कि वो चीज की मेरे को क्या खरीदनी है। ठीक, ऐसी चीज खरीदो कि मतलब जिससे आपको आने वाले टाइम के अंदर और अच्छी इनकम आए, है ना। पैसे से पैसा कमाना मतलब यही चीज होती है कि पैसे को आप वहां पे इन्वेस्ट करो स्टार्टिंग के अंदर जहां पे आप कुछ कर सकते हो। ओके, ड्रीम चार्ट। ड्रीम चार्ट यही आ गया गोल सेटिंग के अंदर। अगर आप जो चीजें सोच रहे हो, जो आपके गोल्स हैं, वो आप अपने ड्रीम चार्ट के अंदर लिख लो, अपना एक लिख लो कि मेरे को ये चीजें मेरे को इस टाइम तक करनी है। आप अपने डेट्स फिक्स कर लो कि मेरे को इस टाइम तक ये चीजें करनी है। अगर नहीं हो पा रही तो उसके लिए थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट्स करो, है ना। फाइनेंशियल एजुकेशन आपके पास में होनी चाहिए, आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, टाइम मल्टीप्लिकेशन की आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मनी मल्टीप्लिकेशन मतलब एक चीज से पैसा कमाना अच्छी बात है, पर आपके पास में है ना मनी मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है कि जगह जगह से आपके पास में पैसा आना चाहिए। वो चीज होती है ड्रीम्स, अपने को जल्दी अपने ड्रीम्स को पूरा करवा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज है, लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल ऐसी चीज है कि आपके अंदर है ना एक लीडर वाली क्वालिटी भी होनी चाहिए। आपको 10 लोग 20 लोग 50 लोग, क्योंकि आप अगर अच्छे इंसान बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं ज्यादा पैसे कमाऊं, तो उसके लिए आपके पास में लीडरशिप स्किल होनी चाहिए कि आप लोगों को कैसे जान सकते हो, लोगों से काम कैसे करवा सकते हो, कैसे लोगों को मतलब झेलना है। ठीक है, कैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हर चीज आपको पता चाहिए। लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडल करना आपको आना चाहिए। ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, लोग आपसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, आपने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी, वो लोग आपसे कनेक्ट रहेंगे, वो आपसे दूर कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, लीडरशिप स्किल के अंदर मतलब ये आता है कि आपने काम करवाना, और वो काम ऐसा नहीं कि मतलब आप कुछ दबाव में करवा रहे हो। आप काम करो अच्छे से, लोगों से खुशी खुशी काम करो, और अच्छा नेटवर्क बनाओ। ठीक है, लीडरशिप स्किल के अंदर आपने हैंडलिंग आनी चाहिए, टीम हैंडलिंग। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट। जैसे पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर क्या रहता है कि आप काम कर रहे हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी आपके पास में होनी नहीं चाहिए। आप जब भी कोई इंसान आपको नेगेटिव चीज बता रहा है, आप सोच रहे हो कि मैं पॉजिटिव होकर काम करूंगा, तो अगर कोई चीज नेगेटिव कोई बता रहा है आपको, तो उसके अंदर आप ध्यान मत दो। ठीक है, उसको बोलो भाई आप रहने दो, मेरे को शाम को बता देना। पूरे दिन काम करो अच्छे से, फिर शाम को बोलो भाई आप अब बताओ क्या बता रहे थे। फिर उसको सोने के कोई नहीं है, आप उसको नेक्स्ट डे उसको याद मत करा। ठीक है, अगर याद करोगे तो आपको फिर वही चीजें की प्रॉब्लम आएगी, नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी कि मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नेगेटिव चीजों को आप हमेशा दूर रखो। ओके, नेक्स्ट आता है लर्निंग हैबिट। सीखते रहो हमेशा। ठीक है, और हमेशा सीखते रहो, डेली आपके अंदर है ना लर्निंग की हैबिट होनी चाहिए। बुक्स पढ़ो, ठीक है, या फिर आप वीडियोस देखो यूट्यूब के थ्रू, पर सीखो, हर चीज सीखो आप। ठीक है, सेल्फ बिलीव, खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। जितने पॉइंट मैंने बताया इनके अंदर मेन पॉइंट यही है कि पहले आपने खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, और मार्केट की आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। जब आप कोई भी काम करो, कुछ भी करो, जितने पॉइंट्स मैंने बताए, ये सारे पॉइंट मार्केट की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आप एग्जांपल देना चाहते हो, मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए।
आपके पास में कॉन्फिडेंस किस चीज का होगा, नॉलेज होगी तभी तो होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, वही बात एग्जांपल्स के तौर पे अगर किसी को क्लियरिटी कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर क्या होता है, किसी इंसान को समझना। और इंसान को कब समझ सकते हो, जब उस आपको मार्केट की नॉलेज हो, और उस इंसान की अगर आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हो तो आपके पास में मार्केट की नॉलेज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। सेल्फ ब्रांडिंग, ठीक है, सेल्फ ब्रांडिंग मतलब क्या होता है कि आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके ऊपर आप ना खुद के कंटेंट्स बनाओ। ठीक है, और ये अपलोड करना स्टार्ट कर दो, आप अपने सेल्फ ब्रांडिंग कर सकते हो। ओके, बाकी बहुत अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए, बाकी फास्ट फास्ट बताए। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप मेरे को बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो को और बनाऊंगा। ओके, मिलते हैं गाइस।